चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सभी लोग बच्चों जितने लोग हो, ठीक स्टार्ट करें। हाँ सीजन आ गया है लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम चाय पीने गए थे नीचे अपने ऑफिस के, तो यहाँ देखा कि त्योहार भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। देखो यदि गुलाब देने से मोहब्बत हो जाती तो समझे माली पूरे शहर का महबूब जरूर होता। बात समझे कि नहीं? यदि गुलाब देने से मोहब्बत हो जाती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? तो खैर स्टार्ट करते, बहुत हो गई बातें। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर, अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया? ये मिक्सचर हो गया, अरे फिर अरे ये मिक्सचर है एंड ये हमारा एलिगेशन है, ठीक है। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक 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 मुकेश, वाह वाह वाह। मिक्सचर एंड एलिगेशन हम फिर से कहते हैं, यदि गुलाब देने से मोहब्बत हो जाती तो भाई सीधी सी बात है, क्या बताएं लोगों को। खैर चलो हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद एग्जाम है और आप सभी को एग्जाम देना है। यदि एग्जाम नहीं निकलेगा तो मारे जाओगे। और ध्यान समझ लेना, आज फूल दिया जा रहा है तो बेटा वही फूल टूटेगा। कब? जब एग्जाम के बाद। सिर्फ दुनिया में पैसा ही है, सब कुछ वही है। आपकी यदि प्रोग्रेस है, यदि आप में कुछ काबिलियत है, तभी लोग आपको सलाम करते हैं, नहीं तो भिखारी को तो कोई भीख भी नहीं देता। बात समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं बेटा? यदि आप में काबिलियत है तभी आपको लोग सलाम करेंगे, तभी आपको लोग बिल्कुल उठ के आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। बट यदि आप में काबिलियत नहीं है तो फिर लोग आपको झुक के सलाम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अपने हिस्सा सीजीएल क्रैक करने के बाद फेस्ट मनाएंगे सर जी। ओके ओके ओके, हैप्पी रोज डे सर दीपक, जय श्री राम। बिल्कुल हनुमान भक्त है ये प्रसन्नता। हाँ चलो हनुमान भक्त। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन देखो बेटा, अब यहां पे मैं आपको मिक्सचर पहले बताता हूं। मिक्सचर एंड एलिगेशन 2 टॉपिक है, एलिगेशन एंड मिक्सचर। पहले मैं मिक्सचर के बारे में बताऊंगा, फिर एलिगेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मिक्सचर हो गया, फिर मैं एलिगेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। यहां पे पहले मिक्सचर के बारे में बताता हूं। मिक्सचर और एलिगेशन के बारे में डिफरेंस समझते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो तो बेटा आप सबका स्टार्ट हो गया। देखो आपको कभी भी ध्यान समझना, पहला देखो यहां पे क्या लिखना है बच्चों, ये ध्यान समझो। पहला कॉन्सेप्ट, मिक्सर का मतलब क्या होता है, किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कहता है कि एक कंटेनर है। आपने कहा बिल्कुल सर एक कंटेनर है। आपने कहा सर एक कंटेनर है, ठीक है। हमने कहा पहला कंटेनर है। आपने कहा मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? आपने कहा सर 3:2 है। मैंने कहा ठीक। दूसरा एक कंटेनर है। आपने कहा सर यहां पे है मिल्क एंड वाटर का 7:3। आपने कहा सर इन दोनों को मिला दो। अच्छा, इन दोनों को मिला के कंटेनर बनाया गया ऐसे। आपने कहा सर इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? आपने कहा सर इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? ठीक है, सुवन तिवारी पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो मैं बेटा तुम्हारा घर भी जानता हूं, तुम हॉस्टल है पीजी रहते हो लखनऊ में, वहीं चौराहे पे तुमको मारेंगे गिरा के, समझे ना। पढ़ाई पे ध्यान दो नालायक कहीं का। हाँ इधर देखो, ये सम कितना हो गया? 5 हो गया। अब बेटा इसका सम देखो, तिवारी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब दो चीजों को मिलाया जाता है, जब दो चीजों को मिलाया जाता है उनकी क्वांटिटी बराबर कर दो। क्या बराबर करना है बच्चों? क्वांटिटी बराबर करनी, कुछ नहीं करना। यहां पे आपको क्या करना है, बस ध्यान से देखो, जोर से देखो। यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का यहां करोगे, 2 का यहां करोगे, तो अब ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 4, ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो, अब जब जोड़ा जाता है, जब ये दो चीजें जोड़ी जाती है, मिल्क मिल्क जुड़ता है, 7 6 13 हो गया। क्लियर है? 7 6 13 हो गया, मिल्क मिल्क जुड़ गया। अब ये क्या आ गया? वाटर वाटर जुड़ेगा, 4 3 7 हो गया, 13:7 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर हुआ कि नहीं?
रेशो बताएंगे, पहले मिक्सर पढ़ो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर पहले रेशो बताओ। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है वो जो आपको दिमाग में बैठा देगा। रेशो की, रेशो क्या है? रेशो कुछ नहीं है। रेशो बस आप देखो, इतना तो आप पढ़ ही चुके हो जो मैं आपको बता चुका हूं। तो आप बहुत बेसिक कि रेशो फ्रैक्शन बताऊं तो सारा बताऊंगा, रेशो फ्रैक्शन में डिफरेंस। ये पहले बताओ, ये मिक्सर क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ध्यान समझ लेना, आप लोगों को पूरी स्टार्ट करने से पहले दो चीजें समझ लेना, फ्रैक्शन और रेशियो में डिफरेंस। फ्रैक्शन जैसे लिखा है 1/4, तो आप कहोगे सर ये टोटल होता है, ये पार्ट होता है। ध्यान समझना, ये पार्ट होता है। कंप्यूटर में तो पूरा फ्रेम लिया जाए जरा इसका बोर्ड का, ठीक है। ये पार्ट होता है। रेशियो में यदि लिखोगे इसको 1:4, यदि इसे 1:4 लिखोगे तो ये बेटा क्या होगा? पार्ट होगा, और तब भी ये टोटल होगा। तो आप फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हो, बट प्रेजेंट करने का तरीका ये होना चाहिए कि वो टोटल 4 होगा, ये इसका पार्ट होगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? 13:14, क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखना, फ्रैक्शन और रेशियो में फर्क है कि आप यदि फ्रैक्शन 1/4 है, ये इसका पार्ट है, ये टोटल है, तो इसको यदि रेशियो में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पे यदि आप देखोगे कि टोटल इसकी वैल्यू कितनी है? 20, तो आप ऐसा कहोगे कि 4 यूनिट बराबर 20 है, तो 1 यूनिट बराबर 5 है। ध्यान समझना, यहां 5 यूनिट बराबर ऐसे नहीं करोगे, 5 बराबर 20 नहीं लिखोगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? सबको क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो मिक्सर में हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, अब देखो मिक्सर में हमने कहा कि जब दो चीजें मिलाई जाती हैं, आपने कहा सर दो चीजें मिलाई जाती हैं, तो दोनों चीजें अभी 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इकट्ठा बता दें, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट कि दो चीजों को मिलाया जाता है तो दोनों की बेटा क्या बराबर होनी चाहिए? सभी के कमेंट करो क्या बराबर होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करो क्या बराबर होना चाहिए? क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। क्या बराबर होनी चाहिए? क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? समझ गए ना? क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है रेशो। आप लोगों को जो देखो पढ़ाया गया, डोंट नो क्या पढ़ाएगा, बट आप दिमाग में एक रखो, दो बर्तन है, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर, ये 7 है, ये रेशो 4 है, ये मिल्क है, ये वाटर है। दूसरा 8 और 3, ये भी मिल्क एंड वाटर है। अब इनको मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में इन्हें समान मात्रा में मिला दे तो बर्तन में दूध और पानी का, तो अभी से मिला रहे हैं, तो बेटा यहां पे मिल्क एंड वाटर की वैल्यू पूछ रहा है। बताओ इनका सम बराबर है 11, ये क्वांटिटी और 11 बराबर है, तो बराबर तो है, तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं। तो बेटा ये जुड़ जाएगा, 8 7 15, 4 3 7, 15:7 उत्तर आ गया। बोलो हाँ कि ना। ठीक है ना? ध्यान रखना, हमेशा जब भी दो चीजों को मिलाया जाता है क्वांटिटी बराबर होगी। बेटा क्या बराबर होगी? सभी लोग बोलो क्वांटिटी बराबर होगी। ये दिमाग में बैठाओ बस। अभी देखो 1 बाय 1 मिक्सर में क्यों पहले अभी रेशो नहीं, अभी रेशो पढ़ाएंगे, पहले मिक्सर एलिगेशन फिर रेशो। बात समझे ना? रेशो पहले पढ़ा दिया क्योंकि रेशो के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे एलिगेशन से, रेशो के मिक्सर के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एलिगेशन से, ठीक है। तो आपको तीनों टॉपिक अलग अलग पढ़ाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि रेशो में ही सारी चीजें पढ़ा दी जाए। मिक्सर एलिगेशन फिर रेशो। क्लियर है बच्चों की नहीं? 15:7 क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो इसका क्वेश्चन कह रहे 4 बर्तन में दूध और सांद्रता, दूध और पानी, बर्तन में दूध की सांद्रता ये है, 4 बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन बताओ। अच्छा 35% का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है? 35/100, 35/100 लिख सकते हो, तो 7/20, 35/100 लिखोगे, इसे काटोगे 7/20, बोलो हाँ कि ना। इसे लिखोगे 5/10, 5 बटा कितना लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो। बेटा क्या लिख सकते हो? 1/2, 50 को क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो। 70 को 7/10, इसको 9/20 लिख सकते हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं? दूध और पानी का अनुपात बताना। अच्छा एक बात देखना बच्चों, यहां पे क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 15:7 देखो, अभी इसमें देखो, इसमें एक्चुअली ये परसेंटेज है, तो देखो परसेंटेज में जो नीचे वाला पार्ट होता है ये सारे क्या होते हैं? ये टोटल होते हैं। बेटा क्या होते हैं? टोटल होते हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया
कि जब भी हम किसी चीज को मिलाते हैं तो टोटल बराबर होना चाहिए। देखो यदि मैं यहाँ पे बराबर करूं, देखो बच्चों इसको देखो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले सारे पार्ट बराबर कर लूंगा। यदि इसे 20 लिखूंगा, इसे 10 लिखूंगा, बोलो हाँ कि ना। आप कहोगे सर इसे 20 लिखोगे तो इसे 14, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, इसे 14। अच्छा ऐसा मैंने क्यों किया सुमन तिवारी बेटा, क्लियर है कि नहीं? यहां हमने 14/20 क्यों किया, बताओ क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि सारी क्वांटिटी हमने नीचे की बराबर की, और अब देखो ऊपर तो एक्चुअली यहां पे कह रहे हैं दूध है, तो बेटा ये जो है आपका क्या हुआ, मिल्क हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये आपका क्या हुआ, मिल्क हुआ, और ये टोटल है। तो 3 बर्तन है, इस तरीके से देखो मैं आपको बता दूं, 7 मिल्क हुआ तो दूध कितना हुआ, 13 हुआ, बोलो हाँ कि ना। सॉरी मिल्क और वाटर, मिल्क और दूध तो बात एक ही है। अच्छा 20 14 आपका मिल्क हुआ, तो बेटा वाटर कितना हुआ, 6 हुआ। तीसरा कितना है, यदि आपका कितना है 14 है, 6 है। यदि आपका सॉरी यहाँ पे कितना है 10, दूसरे वाले पे देख लेते हैं, मिल्क एंड वाटर, यदि 10 है तो बेटा 10 ये भी होगा। ये कितना होगा, आपने कहा मिल्क एंड वाटर लास्ट वाले में, मिल्क एंड वाटर कितना होगा, 9 है तो 11 होगा, 9 मिल्क होगा 11 वाटर होगा, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं बच्चों, क्लियर है ना। अब देखो यहां पे हमने सबको इस तरीके से लिख लिया, क्योंकि ऊपर वाला वाटर है, सॉरी क्या है, मिल्क है, ये क्या है, मिल्क है, ये मिल्क है, सॉरी ये मिल्क है, क्योंकि दूध है ना तो मिल्क है, ये वाटर लिख रहा हूं, ये मिल्क है। तो देखो 20 टोटल है, 7 मिल्क है तो वाटर कितना होगा बेटा, 13 होगा कि नहीं। यदि 20 टोटल है, 10 मिल्क है तो 10 वाटर होगा। यदि 20 टोटल है, 14 मिल्क है तो 6 वाटर होगा। देखो यहाँ पे सारे तो बराबर है, ये दोनों सब बराबर है ना कि नहीं बच्चा, देखो यहाँ पे ये भी बराबर है कि नहीं, ये बराबर है ना, ये भी बराबर, ये भी बराबर, 20-20 है। तो देखो अब जोड़ना है तो इनको एक पात्र में जब जोड़ोगे तो मिल्क मिल्क जुड़ता चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा, देखो या क्या कितना, 14 7 21, 14 7 21 30 40 हो जाएगा, ये आ गया मिल्क। 13 6 19, 19 और 11 20 30, 30 10 40 हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना बेटा। मिल्क एंड वाटर, बोलो हाँ कि ना। 13:19 बोल रहे बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो बेटा हाँ कि ना। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अब देखो यहां पे मिल्क एंड वाटर का रेशो पूछा जाएगा तो 40-40 तो कट के कितना आ जाएगा, 1:1। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों। क्लियर है, 2:1 नहीं बेटा, 1:1, क्योंकि देखो 14 7 21, देखो 14 7 21, देखो ना ध्यान से, ये आपने 14 7 21, 14 7 21 9 30 10 40, और यदि आप ऊपर वाला ऐड करोगे ये 13 6 19, 19 और 10 और 11, 19 11 30 10 40। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है सबको। तो अगले क्वेश्चन देखो, हम कभी भी किसी चीज को जोड़ के मिलाते हैं, इनकी क्वांटिटी देखो बराबर है, 20 20 20 20 बराबर है कि नहीं, बस यही देखना है और कुछ नहीं। अपने दिमाग में सब कुछ भूल जाओ, जब भी हम किसी चीज को किसी चीज से मिलाएं बस क्वांटिटी बराबर रखनी। क्या दिमाग में रखनी, क्वांटिटी। भैया 1 बाल्टी 2 बाल्टी, दोनों बाल्टी से ऐसे मिला रहे हो, दोनों बाल्टी की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे फिर वही है, 3/5, 3/5 और 12, देखो 3/5, देखो फिर वही, ये फ्रैक्शन में लिखा 3 बर्तन में, 3/5 है, 7/10 है, 5/12 है। देखो यदि तीनों को बराबर कर दो, देखो यहाँ पे यदि हम 12 इसको कितना कर दें, 60 कर दें, देखो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 36/60 लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर करने के लिए, क्योंकि टोटल नीचे वाला पार्ट टोटल आएगा ना। इसे 42/60 लिख सकते हैं कि नहीं, इसे क्या लिख सकते हैं, 30/60 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा ठीक है सर, लिख दिया। बस अब इसमें क्या है यार, इसको तो बड़ा आराम से लिख सकते हो, ठीक है, 60 बराबर आ गया। यदि आप बराबर लिखना चाहते हो तो 36, दूसरा कितना आएगा प्लस 36, देखो यहां पे हम मिटा के लिख देते, 3 बर्तन होंगे, 3 बर्तन होंगे, मिल्क होगा, मिल्क होगा, मिल्क होगा, लिखने की वैसे जरूरत नहीं, आओ स्पीड में कर सकते हो। 36 42 30, वाटर होगा, वाटर होगा, वाटर होगा, वाटर क्या लिखेंगे, 36 है तो 30, ये कितना आ जाएगा 24, यहां वाटर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यहां वाटर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं, 18 आ जाएगा कि नहीं, 8 2 10 30। अब इसको ऐड कर दोगे आपका आंसर मिल जाएगा। तो बाकी सम तो बराबर है, 60 60 60
तो आप इसे ऐड कर दोगे तो ये बराबर आ जाएगा 72, 72 और 36 कितना आ जाएगा 108। मिल्क ये यदि इसे करोगे तो 24, 18 और 30 कितना आ जाएगा 24, 18 कितना आ जाएगा 8, 4, 12, 42, 42, 30, 72 आ जाएगा। 12 नहीं है 108, बरछंग 72, 3 तिक्का 9, 3 दूनी 6, 3:2 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं बेटा? बोलो हाँ कि ना? 3:2 आ जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बेटा? क्लियर है सबको? 108:72 बोल रहे, ठीक है? तो बस ये 60-60 बराबर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं बेटा? बोलो। ठीक है, तो क्वांटिटी तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है? आपने ऐसा कहा तो हमने ऐसे कर लिया, ठीक है? क्लियर है कि नहीं बच्चों? बोलो। अच्छा, एक ये आंसर आया, एक ये तरीका है। यहाँ पे गलत लिखा है बेटा, यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्या है ना 60 लिखा है, तो यहाँ पे देखो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कुछ, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 25 होगा कि 12 पंचे 60, 55 25 होगा ना, तो मैंने गलत लिख दिया बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखना है, नंबर थोड़ा गलत लिख दिया है, ध्यान रखना है इस चीज को। यहाँ पे नंबर गलत लिख दिया है, ठीक है? ध्यान समझना, मैंने नंबर कैलकुलेशन गलत कर दी है। ये 25 होगा तो 60 है, 25 होगा तो बेटा यहाँ 35 होगा। लास्ट वाले में क्या होगा? 25 होगा ना, 5 25, 10 छक्का 60, 7 छंग 42, ठीक है? बाकी सब सही है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी हो जाती है, थक गए सुबह से पढ़ाते पढ़ाते। 25 वाटर कितना होगा? 35 होगा। क्लियर है? 35:25 ये होगा बेटा, ठीक है? क्लियर है ना? बिल्कुल। रिचा सिंह, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ठीक है? तो 24, 18 बाकी जोड़ लो इसको यार, इसको जोड़ दोगे। 6, 5, 11, 2, 13, एक कैरी, 4, 2, 6, 3, 9, 93 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 4, 2, 6, 3, 9, 103 आ जाएगा। इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा। क्लियर है? 103। अच्छा सुनो, 103 ये है, बाकी आप इसको मत जोड़ो। तो 103, 6, 6, 12, 6, 18, 180 माइनस कर दो 103 में, तो 77 नहीं आ जाएगा पूरा, क्योंकि देखो 60 ये भी, 60 ये भी, 60 ये भी, तो टोटल देखो 180 हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो ये मिलाने वाला चीज सीख पाए कि नहीं? 103 और 77, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 बर्तन में दूध। देखो अगले टाइप के, ये टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा है 3 बर्तन। अब देखो अब किस तरीके से मिलाया जाता है मिक्सर को, मतलब मैं सिखा रहा हूं कि सारे टाइप के मिक्सर आपको, देखो मैं आपको एक भी बता दूं बच्चों, प्री पढ़ना चाहे मेंस पढ़ना, आपको इसी कॉन्सेप्ट से मिलेगा सब कुछ। 3 बर्तन में, अब दूसरे टाइप का, 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4, 4:1, इनके परिणामी 2 लीटर मिलाया जाता है। देखो एक बर्तन में ऐसे बना देता हूं, ध्यान सुनना सभी लोग। एक बर्तन में ऐसे बना देता हूं, एक बर्तन ऐसे बना देता हूं। वैसे हमें खाना बनाना नहीं आता, ठीक है? हाँ, पता नहीं क्या है, मिल्क एंड वाटर। एक बार हम ऑफलाइन बैच पढ़ा रहे थे,
तुम्हारा एक लड़का कहता है सर ये वाटर मत लीजिए, हम बड़े हो गए हैं, कुछ और लीजिए। तब क्या बताएं? तो 5:4 हो गया बेटा, ये 1:5 हो गया, 2:1 हो गया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अब 2:1। अब इनको मिलाया जा रहा है, यदि इनका 2 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर। एक बात बताओ, ध्यान सुनो, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अच्छा मुझे एक बात बताना, सभी लोग एक बात बताना, कॉन्सेप्ट समझोगे बेटा? कॉन्सेप्ट, इसी के लिए पैसे दिए हैं आप लोगों ने। जैसे आपसे बोला जाए कि ये 2:3 है, दूसरा है एंड 3 इसको मिटा देते हैं, 7:3 है। बोला जाए, याद है, यदि बोला जाए कि इन दोनों को हमें 1:2 में लिखना है, इसको हमें इन दोनों रेशो को 1:2 में लिखना है, मतलब इन दोनों को हमें 1:2 में लिखना है। बताओ कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को हमें किसे 1:2 में लिखना है, 1:2 में। तो इसे 1:2 में लिखने के लिए कंडीशन सबसे पहले क्या करनी होगी, बात समझना आप सभी लोग। 1:2 में लिखा जाए, बात समझे, 1:2 में। तो जब भी हम इसे 1:2 में, देखो बेटा एक बात सुनो, ये 1:2 में ऐसा होना चाहिए नंबर। तो 1:2 में लिखने के लिए बात को समझना मेरी, ये x होना चाहिए और 2x होना चाहिए। आपने कहा सर ये x होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो x होने के लिए देखो ये नंबर दोनों सेम होने चाहिए। तो हम इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, जैसे इसे लिख सकते हैं, देखो 4:6, उसे लिखेंगे 7:3। अब देखो ध्यान समझना बच्चा, बात समझना आप मेरी, ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया कि नहीं? अब इसे आप देखो यहाँ पे, इसे 1:2 में लिखोगे तो इसे 10 और इसे 20 लिख सकते हो कि नहीं, 1:2 के फॉर्म में। ये 1:2 के फॉर्म में लिख गया कि नहीं? मतलब ये कहना चाहता है किसी दो रेशो को एक सिंगल रेशो फॉर्मेट में लिखना है तो उन दोनों रेशो को बराबर किया जाता है। बात समझे? किन्हीं दो रेशो को एक रेशो फॉर्मेट में लिखना है तो पहले उन दोनों रेशो को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। 6 4 10 है, 7 3 10 है, वही कर रहा हूं मैं। बात समझे कि नहीं? तो हमें किसी को भी एक सिंगल फॉर्मेट में लिखाना है, मतलब हमें इनको कन्वर्ट करना है, इसको 2 लीटर में लेना है, इसको 4 लीटर में लेना है, इसको 3 लीटर में लेना है। मतलब ये कहना चाहता है कि ये यदि 2 लीटर लोगे तो ये 4 लोगे, फिर ये 3 लोगे। ये कहना चाहता है कि यदि ये 2 लीटर ये लोगे तो 4 लीटर ये लोगे तो 3 लीटर ये लोगे। बात समझे कि नहीं? कि इसका 2 लीटर लेना पड़ेगा तो फिर इसका 4 लीटर लेना पड़ेगा, फिर इसका 3 लीटर लेना पड़ेगा। कुछ उल्टा सीधा लिया, बहुत कूटेंगे, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया तिवारी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तिवारी कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि पहले सब लोग जो जितने कंटेनर दे रखे हैं सारे कंटेनर के वॉल्यूम को इक्वल करके फिर उन दोनों को जोड़ देते हैं। फिर जो आपको लीटर में क्वांटिटी दे रखी है उसको हम रेशियो में प्रेजेंट कर लेते हैं। जो वाटर है वो जुड़ जाएगा, मिल्क है जुड़ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन को करते हैं। तो आपका ये लिखा है बेटा 9, ये लिखा है कितना 6 और ये लिखा है 3। बात समझे कि नहीं? इनका सम किया 9 6 3। बोलो हाँ कि ना? समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं? तो एक्चुअली हम इसे जब भी किसी एक रेशो को एक रेशो फॉर्मेट में इस रेशो में लिखते हैं तो पहले उसे बराबर करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना? किसी भी रेशो को हम एक रेशो फॉर्मेट में लिखते हैं तो उस रेशो को हम बराबर करते हैं। ऐसा समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बोलो बच्चों। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे हमें तीनों नंबरों को बराबर करना होगा। हमने कहा पहले बराबर करो फिर मिलाओ। तो इसमें हमें कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। ये क्या है, अपने आप खींच रहा है का? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कितने करना पड़ेगा? इसमें बेटा हम करते 3 का, 18 हो जाएगा। इसमें करना पड़ेगा 6 का। तो आपने कहा सर जैसे इसमें 2 का करेंगे तो बेटा ये नंबर हो जाएगा कितना? देखो 10 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 8। दिख रहा है कि नहीं सबको? ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसमें 3 का करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा।
इसमें करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब ये 2 लीटर है तो बेटा कितना हो जाएगा 20 और 16। क्लियर है मिल्क एंड वाटर। यदि ये 4 लीटर है, यहाँ पे 3 लीटर है, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से 2 लीटर 4 लीटर और 3 लीटर, तो अब इसको लिखेंगे रेशो फॉर्मेट में। तो देखो 3 रेशो ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 12 और 15 चौको 60। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, ये रेशो मिल्क एंड वाटर। 12 3 36, ठीक है, और 6 3 18, ये रेशो आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों। आप अभिषेक कुमार वीडियो अपलोड नहीं 51 के बाद, चलो लेट मी चेक, मैं देखता हूं आज, ठीक है। तो ये आ गया कि नहीं। अब आपको मिल्क एंड वाटर की परिणामी 2:3। अब देखो ध्यान समझना आप सभी लोग बेटा, ये 2 लीटर होगा, वो 4 लीटर होगा, फिर ये कितना होगा, 3 तरीके से हम मिलाएंगे, ठीक है। अब देखो दूध और पानी को मिला दिया, मतलब इस परिणामी का हम 2 लीटर 4 लीटर, हमने इसका 2 लीटर लिया, बात समझना इसका। देखो यदि इसको सम करोगे 36 आएगा बेटा, ये 36 आएगा तो ये कितना आ गया 72, देखना समझ में बेटा। देखो ये 36 है तो ये कितना है 72 है। देखो अब इसका रेशियो निकालोगे 2 4 आएगा, 18 दूनी 36, 18 चौको 72। देखो 2 4 मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना। आप इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8 6 34, कितना आ जाएगा 18 3 54, ये 54 आ जाएगा। इसे डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। देखो 3 मिल रहा है कि नहीं, तो बेसिकली आपको वही फॉर्मेट मिलता चला जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों को बराबर करते हैं, जिस रेशियो में दे रखा है। बराबर करने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 अस जो लिखा ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। ये समझ में आया ना, 10 मैंने जो लिखा है, ये 10 कहां से लिख दिया, ये 8 कहां से लिख दिया, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई किया 10 और 8 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कि 10 8 18 होगा तो 2, ये क्लियर है। अब देखो इससे में जोड़ देना और कुछ नहीं, 20 12 और 36, 20 12 यदि मिलकर जोड़ देते हैं तो 12 36 कितना 48, 48 और 20 कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, ठीक है, 68 आ जाएगा। अब यदि हम इसको जोड़ देते हैं 18 6 34 कितना आ जाएगा 8 6 14, 34 34 और 36, वाटर कितना आ जाएगा 94, ठीक है। आपका ये उत्तर आ जाएगा। इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 ताई 6, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ठीक है, 34:47 आपका उत्तर आ जाएगा। अरे बेटा करवा देंगे, ठीक है, अभी करवा देंगे, कल हमें बताया नहीं आप लोगों ने, ठीक है। तो 34:47 आ गया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। कंप्यूटर महोदय क्या 51 के बाद वीडियो अपलोड नहीं हुई है, जरा चेक किया जाए, यदि है तो देख लिया जाए एक बार। बच्चे बोल रहे हैं बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। हमें किसी भी चीज को मिलाना होता है सबसे पहले क्वांटिटी बराबर करते हैं। क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो। सभी के कमेंट आने चाहिए बच्चों, क्लियर है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट, बोलो क्लियर है कि नहीं। क्लियर है बच्चों, अपलोड है बेटा, यहीं पे अपलोड है, इसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। आपकी प्रोफाइल पे अपलोड नहीं हुए तो लेट मी चेक, मैं देख लूंगा आज। ठीक है, क्लियर है बच्चा। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे एक बर्तन में 20 लीटर दूध, शुद्ध दूध, अभी कॉन्सेप्ट में सिखाता जा रहा हूं, इसके क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बर्तन में 20 लीटर शुद्ध दूध है, 5 लीटर दूध निकाल दिया जाता है, उस दोबारा बर्तन में 2 लीटर मिश्रण निकालकर पानी मिला दिया जाता है। बात समझना, एक बर्तन है, देखना समझ में आना बच्चा, बहुत अच्छे समझना इस चीज को। कह रहा है एक बर्तन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अभी तक था आपने 3 बर्तनों को मिलाया था, अब बर्तन से हम निकालेंगे और फिर मिलाएंगे, फिर निकालेंगे फिर मिलाएंगे, ठीक है। 4 लीटर ऑफ मिक्सर, ये 4 लीटर कर लेना, इसको सही कर लेना, 4 लीटर होगा, ये 4 लीटर होगा, यहां पे क्या होगा, ये 4 लीटर होगा बेटा, ठीक है, 4 लीटर ऑफ मिक्सर, ठीक है। अब एक्चुअली क्या, आप देखो किसी बर्तन 20 लीटर शुद्ध दूध, उसमें 5 लीटर निकाला गया, फिर कह रहा है कि 2 लीटर डाला गया। अब ये देखो आपको एक क्वेश्चन इस तरीके, 4 लीटर डाला गया, मिश्रण को 4 लीटर डाला गया, 4 लीटर कर लेना, 41 लिख दिया। हमारे टाइपिस्ट जो है ना, क्या बताएं, रोज डे आ रहा है ना, तो रोज डे में रोज डे हो गया,
अपना तो रोज डे, तो बेटा समझ लो। क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ सब लोग। ओके, करवा देंगे अब आशीष कुमार, ठीक है, ऐप पर अपलोड करवा देंगे अभी। लेट मी चेक, क्लास खत्म हो जाने के बाद। अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक बार बोल दिया मैंने, सुन लिया, अब बाबू पढ़ाई कर लें कि अभी हम यही बताएं कि चलो हम पढ़ाना छोड़ के वही कर दें? पहले पढ़ा लेने दो, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्योंकि यार देखो तुम लोग तो यार सो लोगे, फिर सुबह समय 10 बजे पढ़ाना आना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, बात समझो यार। मास्टर की जान लोगे क्या? गरीब मास्टर की तुम लोग वैसे भी जान लिए पड़े हो, शर्म नहीं आती है? चलो क्वेश्चन देखो नालायको। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखो कभी भी आपको टाइप है, नेक्स्ट टाइप, जब निकाला और डाला जाता है, बात समझे कि नहीं? मतलब आपको कि जितना मिश्रण निकाला जाए, यदि मिश्रण की कुछ मात्रा प्रतिस्थापित की जाए दूसरे से प्रतिस्थापित, मिश्रण की, मिक्सचर की क्वांटिटी, मिक्सचर रिप्लेस विथ सेम, समझना, रिप्लेस विथ सेम, विथ सेम, इसको हटा देते हैं। मिश्रण रिप्लेस भी मतलब कोई मिक्सचर किसी के साथ रिप्लेस किया जाए सेम पे, ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो चलो देखो बच्चों, आप देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें। तो मिल्क एंड वाटर, देखो हम क्वांटिटी ऐसे बनाते हैं, ये क्वांटिटी ऐसे बना लेते हैं, ये बन गया आप लोगों को। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज ये क्लियर है, ठीक है? मजाक आ रहा है तुम लोगों को, शर्म नहीं आ रही है? मास्टर गरीब है और उसको बिल्कुल परेशान करने पे तुले हो तुम लोग, ठीक है? अच्छा आपसे पूछा है मिल्क का कंसंट्रेशन क्या होगा। देखो ध्यान समझना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान समझना कि देयर आर 20 लीटर प्योर मिल्क, भैया प्योर मिल्क है 20 लीटर, 5 लीटर इससे निकाला गया, ये मिल्क है ये वाटर है। यदि 15 है, ये 5 आ गया, ठीक है? 15 मिल्क है, 5 वाटर है। अगेन अब देखो एक्चुअली क्या है कि 5 लीटर आपसे रिप्लेस किया गया, 5 लीटर सोल्यूशन निकाला गया, अब 5 लीटर वाटर डाल दिया गया, ठीक है? फिर दूसरा है, अगेन 2 लीटर ऑफ मिक्सचर एक्सटेंडेड, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, 2 लीटर निकाला गया, 18 लीटर निकाला गया और 2 लीटर डाल दिया गया, ठीक है? 18 लीटर निकाले मतलब 2 लीटर निकाला गया और 2 लीटर डाल दिया, मतलब आपका 20 था, अब मिल्क एंड वाटर 2 हो जाएगा, ठीक है? फिर आगे 4 लीटर, तो ये 16 लीटर होगा, 4 लीटर होगा। क्लियर है कि नहीं? आपसे 4 लीटर सोल्यूशन निकाला गया, 2 लीटर डाला गया, यहां से 4 लीटर निकाला गया और 4 लीटर डाला गया, यही तो है कि नहीं? तो यहां पे देखो एक चीज देखनी है आपको, बहुत आराम से एक चीज देखनी है, यहां पे एक चीज देखनी है बच्चों। एक बात ये बताओ मुझे कि मैं आपको एक छोटी सी बात समझूं, बात समझना बच्चों, बहुत 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 प्यार समझना। एक्चुअली यहीं से फ्रैक्शन क्लियर होता है आप लोगों को। मैं बोलूं कि बेटा देखो एक बात बताओ कि ये टोटल एक क्वांटिटी थी, बात समझना। मैंने कहा बेटा ये 80 लीटर था, इससे 10 लीटर निकाला गया सॉल्यूशन, बात समझना, बात समझना आप लोग, एक बात समझना वर्ड, ठीक है? अच्छा एक चीज, पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं तुमको और अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है? बात समझे? अभी तुमको मैं देखो फिर से एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, वो ध्यान समझो बच्चों, ठीक है? ये देखना ध्यान से, अभी कॉन्सेप्ट मैं इसलिए समझा दे रहा हूं, एक वर्ड समझो, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी आया, वो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हो। पहले लैंग्वेज समझते हैं क्वेश्चन की, ठीक है? देखो बेटा एक बात समझना, किसी बर्तन में 20 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें लैंग्वेज बहुत जरूरी है। पहले हम 20 लीटर शुद्ध दूध है, बर्तन में 5 लीटर हमने दूध को पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, दोबारा मिश्रण 2 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। अच्छा पहले बताओ मुझे एक बात बताओ, यहां कह रहा है कि 20 लीटर दूध है, बर्तन से 5 लीटर अभी दूध निकाला जा रहा है, ये दूध निकाला जा रहा है यहां पे, बट अब मिश्रण निकाला जा रहा है। तो एक बात बताओ, पहले दूध निकाला जा रहा है मिश्रण निकाला जा रहा है, ऐसा क्यों? बात समझना। एक बात बताओ, तुम्हारे पास 40 लीटर दूध है, तुमने उसमें 1 लीटर दूध निकाल लिया या 2 लीटर दूध निकाल लिया, 2 लीटर पानी डाल लिया,
अब तुम जब निकालोगे फिर से, तुमने देखो ध्यान समझना, मेरी बात को समझना बच्चों, कमेंट चाहिए मुझे। तुम्हारे पास ये एक्चुअली लैंग्वेज है जिससे आपको क्लियर होती हैं सारी चीजें, जिससे मैं भी पढ़ता हूं क्वेश्चन को तो मैं कैसे क्लियर करता हूं, वही चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं। कि जैसे कोई दूध है, आपने देखा कि दूध है, उसमें दूध में 40 लीटर आपने कहा कि दूध है, आपने कहा सर 2 लीटर हमने निकाल लिया, 2 लीटर दूध निकाल लिया और पानी डाल दिया। अब इसके बाद हम 2 लीटर निकालेंगे तो दूध निकालेंगे कि मिश्रण निकालेंगे? बताओ जरा सब लोग, दूध निकलेगा कि मिश्रण? हमने एक बार 2 लीटर निकाल लिया और 2 लीटर पानी डाल दिया। अब इसके बाद हम सपोज दैट 5 लीटर निकालते, तो 5 लीटर अब मिश्रण निकलेगा कि दूध निकलेगा? मुझे बताओ जरा सब लोग। भैया एक बात बताओ, हमने बात समझना, 40 लीटर था, हमने उसमें 2 लीटर निकाला दूध और 2 लीटर पानी डाल दिया। जब तुमने 2 लीटर पानी डाल दिया, 2 लीटर दूध निकाल के, तो अब दूध और पानी मिलके मिश्रण बन गया। तो अब कुछ भी निकालोगे तो वो मिश्रण हो जाएगा। तो मतलब यहां पे पहले दूध था, बात समझना, यहां दूध था, जब तुमने यहां पे पानी डाल दिया, पानी यहां पे डाल दिया, अब जब तुम दोबारा निकालने की बात कहोगे तो मिश्रण की बात कहोगे, क्योंकि उसके साथ पानी भी निकलेगा, ना कि दूध निकलेगा। क्लियर है? क्योंकि अब जब तुम दोबारा निकालोगे तो मिश्रण ही निकालोगे, ना कि दूध। क्लियर है कि नहीं? ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि जब दोबारा निकालोगे, पहली बार तो दूध ही निकालोगे, पानी मिला दिया, तो जब निकालोगे तो मिश्रण ही निकालोगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है ना? ध्यान समझना इस पॉइंट को। तो बेटा इसीलिए मिश्रण लिखा जाता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज देखो, ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज देखो, मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इस तरीके क्वेश्चन अभी दिए हैं प्रैक्टिस में, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो बेटा, यदि मैं बात करूं कि ये कंटेनर है, यहां पे देखो बच्चा, यहां पे 80 लीटर मिल्क है, 80 लीटर मिल्क है, 10 लीटर हमने निकाला और 10 लीटर मिल्क निकाला, मिल्क, और हमने 10 लीटर वाटर डाला। तो आपने कहा सर 10 लीटर निकाला, 10 लीटर डाला। तो अब एक बात सुनो, आपने कहा कि सर, अच्छा एक बात बताओ, ये 10 लीटर निकाल के 10 लीटर डाला तो क्वांटिटी तो वही रहेगी। तो आपने कहा सर टोटल तो ये रहा 80, टोटल 10। अब आपने कहा सर कि 10, अब सुनना, 10/80 लिखोगे तो आप कहोगे सर टोटल मिक्सर में 10 क्वांटिटी वाटर होगा। समझा कि नहीं? इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। आप कहोगे सर क्योंकि 80 तो टोटल रहेगा। अब कहोगे सर 10/80 का मतलब यह है कि 10 मिक्सर में टोटल 80, क्योंकि यहां आप क्या आ गया, मिल्क एंड वाटर हो गया। जब तुमने वाटर डाल दिया, ये मिल्क एंड वाटर टोटल 80 होगा। इसमें 10 लीटर 10 क्वांटिटी क्या होगी, 80 क्वांटिटी में 10 क्वांटिटी क्या होगी, वाटर होगी। अब यहां आते आपके मिल्क पूछा जाता तो बेटा कहते कि नहीं सर 70/80, तो 80 मिक्सर में इतनी क्वांटिटी क्या होती, मिल्क होती। क्लियर है कि नहीं? यही लिखता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। समझ गए ना? बिल्कुल, फर्स्ट टाइम ओरिजिन एंड ऑल टाइम मिक्स। क्लियर है ना? फर्स्ट टाइम ओरिजिन एंड ऑल टाइम मिक्स। तो एक्चुअली ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं। क्लियर है कि नहीं बच्चों? तो ये ध्यान रखना इस तरीके से। अब देखो, यदि ये चीज समझ जाते हो तो हम इसको कैसे करते हैं। अब देखो एक बात सुनो, जब हम बेटा ये लिख देते हैं तो बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है कि यूनिट है कि फ्रैक्शन है कि रेशियो है? ये क्या है बताओ जल्दी से। टोटल और क्वांटिटी, ये क्या लिखा जाता है बताओ बेटा, क्या है? जल्दी से बताओ, ये बताओ ये क्या है। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि इसके क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। ये क्या है बेटा बताओ? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फ्रैक्शन। ये क्या है? फ्रैक्शन। तो मतलब नीचे टोटल, ऊपर ये। अब देखो हम पूरे क्वेश्चन को मिटाते हैं, अब आपको समझाते हैं। हमने यहां पे सारी चीजें बनाई, सारी चीजें समझ गए। अब यहां पे देखो एक चीज ये मैंने लिखी कि यहां पे हर टाइम देखो 20 है, क्वांटिटी 20 है, 20 है, 20 है, 20 है। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आपने कहा बिल्कुल सर 20 है। क्लियर है?
तो अब कभी भी किसी भी चीज को, अब यहां पे देखो मैं मिटा के थोड़ा शॉर्ट पे लिखूंगा। अब देखो बेटा इसे भी थोड़ा सा देखना ध्यान से। ये आपका ये लीटर है, ये लीटर है, ये 4 लीटर है और ये 4 लीटर है। देखो एक्चुअली यहां पे बस क्वेश्चन को स्पीड में कैसे किया जाएगा। अब देखो स्पीड में कैसे क्वेश्चन पढ़ते हो। देयर इज 20 लीटर मिक्सर, थोड़ा रेड से करते हैं ऐसे लाइट से। देयर इज 20 लीटर मिक्सर प्योर मिल्क इन कंसंट्रेट, 5 लीटर मिल्क रिप्लेस विद वाटर। मतलब ठीक है 20 लीटर रहेगा, जितना हम मिल्क निकाल रहे हैं उतना वाटर डाल रहे हैं। फिर इन द कंटेनर अगेन 2 लीटर मिक्स एक्सटेंडेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा फिर हमने दोबारा किया, मतलब वही रहेगा, क्वांटिटी 20 रहेगी। तिबारा once again 4 लीटर ऑफ मिक्स इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि तीनों केस में वही रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि पहला 20 होगा। हमने कितना निकाला बच्चा, हमने 5 लीटर निकाला 5, तो टोटल 20 रहेगा, तो बचा कितना 15। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। दोबारा हमने दोबारा देखा कितना कि 2 लीटर निकलेगा, तो बेटा 20 है, बचेगा कितना 18। गुड़े क्या है 20 है, बचेगा कितना 16। अच्छा हम इसे डायरेक्ट देखो, हमने लिखा कहां से 2 4 माइनस किया, यहां 2 माइनस किया, यहां कितना माइनस किया 5। अच्छा नीचे क्या है, नीचे जो आपको लिखा जा रहा है कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना है फ्रैक्शन रेशियो। ये आपका मिल्क प्लस, बात समझना, मिल्क प्लस वाटर है। और ऊपर आपका क्या लिखा जा रहा है, देखो 5 लीटर जब तुम यहां से देखो 5 लीटर जब तुम निकाल दोगे दूध और डालोगे 5 लीटर वाटर, तो ये क्या बचेगा मिल्क। क्लियर है। तो ध्यान समझना, जो ओरिजिन है, ओरिजिन और मिक्स, तो एक्चुअली जो आपका ओरिजिन था हमने वही लिखा कि अब 5 लीटर तुमने निकाला, 5 लीटर वाटर डाला, तो 20 लीटर दूध में 15 लीटर दूध बचा मिक्सर में। दोबारा 15 लीटर दूध में ऑपरेशन होने के बाद 5 लीटर तुमने दूध निकाला, 5 लीटर पानी डाला, तो अब दूध बचा 15 लीटर 20 में। दोबारा आपने किया कि 20 लीटर था, 20 लीटर में तुमने दूध 2 लीटर निकाला, मिक्सर 2 लीटर निकाला, तो अब 2 लीटर क्या डाला पानी, तो एक्चुअली आपके पास बचा कितना 18। क्लियर है कि नहीं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि टोटल 20 में 18। क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना, ये क्लियर है कि नहीं। अब आपने डायरेक्ट लिख लिया, तो अब आपको यही क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं कंटेनर में कंसंट्रेशन। आप फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क। आपसे पूछा है सांद्रता दूध की क्या होगी, दूध की सांद्रता और कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, यही बोला जाता है कंसंट्रेशन। ध्यान समझना, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क यही होता है बेटा कि टोटल सोल्यूशन में मिल्क कितना है, टोटल सोल्यूशन है कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8। यदि हम इसको मल्टीप्लाई पे लिखेंगे, अब डायरेक्ट आंसर कंसंट्रेशन यही होता है मिल्क। तो मिल्क का पूछ रहा है इसलिए तो मिल्क हमने ऊपर सारे मिल्क लिए हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ये सारे मिल्क ही तो लिए हैं, इसीलिए हमने सारे मिल्क लिए। 15 गुणे 18 गुणे 16। अब यदि हम इसे काट के आराम से लिख सकते हैं, तो इसे काटेंगे, तो इसे काटोगे 5 × 15, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, कुछ कटेगा, हाँ अभी कुछ कट सकता है, तो ये हम इसे काट सकते हैं। 10 ये आ गया, 9 ये आ गया, और कुछ कर 9 × 27, 27/50 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। कंसंट्रेशन ऑफ, आसान है कि कठिन, ये समझाने के लिए मैंने इतना लिखा था, सब कुछ समझाया था, समझ में आया कि नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क ऊपर लोगे तो एक्चुअली जो हमारा नीचे होता है मिल्क एंड वाटर। बेटा बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, सबको बताओ पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, तो ये समझ पाए कि नहीं। किसी एक कंटेनर से कुछ निकालें उतना ही डालें, कुछ निकालें उतना ही डालें, तो कंसंट्रेशन आपसे पूछा जाए तो कंसंट्रेशन आपका यही होगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बोलो बच्चों क्लियर है। अब आपसे इसी में पूछ लिया जाता, बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों, क्लियर है ना। पूनम बेटा क्लियर है ना, शिखा चौधरी 27, हाँ क्लियर है ना। देखो एक्चुअली अब यहां पे सुनो सब लोग। अच्छा बताओ ये आपकी फिक्स वैल्यू है कि, अच्छा बताओ 27/50 के बारे में थोड़ा समझते हैं। 27/50 क्या, ये कह रहे हो टोटल कंसंट्रेशन है और ये मिल्क है। अच्छा बताओ ये फिक्स होगा कि यूनिट, फिक्स होगा कि यूनिट, बताओ बेटा। अच्छा इतना ऑपरेशन होने के बाद मिल्क कितना बचेगा, आपसे मिल्क पूछ लेता तो बेटा देखो
भाई सीधी सी बात है, जो आप मुझसे मिल्क पूछ लेता तो मिल्क पूछता तो कितना, देखो आपको बहुत छोटी सी चीज क्लियर हो जाएगी। मिल्क पूछता तो देखो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मिल्क पूछता तो क्या होता बताओ, 50 यूनिट आपका टोटल था, तो टोटल मिल्क कितना था 20 लीटर, क्योंकि टोटल नीचे लिखा जाएगा 20 लीटर। आपसे 27 यूनिट पूछ रहा है कि अब 27 यूनिट और इतना ऑपरेशन होने के बाद अब उसके पास 27 यूनिट बचेगा। 27 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 27 यूनिट निकालोगे तो 20/50 इंटू 27, तो अब आपके पास जो आएगा बचा हुआ मिल्क आएगा। कौन सा? बचा हुआ मिल्क, बचा हुआ मिल्क आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना बेटा? यूनिट है तो अब आपको यदि आप यहां से निकालोगे 50 टोटल था, इनिशियल 50 था, 50 यूनिट बराबर 20 लीटर, 27 निकालोगे तो एक्चुअली जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट आता है ये बचा हुआ पार्ट आता है। क्या आता है? बचा हुआ पार्ट आता है। क्या आता है बच्चों? बचा हुआ पार्ट आता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इतना क्लियर है बच्चों कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है ना सबको? बोलो बेटा क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? हाँ, इसे काटेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 27 दूनी 54 हो जाएगा, 540 डिवाइड बाई 5, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? 18 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 का नम 5 और ये कितना आ जाएगा? 0 0 काटे, 27 दूनी 0 0 0 कट जाएगा। 5 का नम 5 और 0.8, 10.8 लीटर मिल्क बचेगा। कितना? 10.8 लीटर। क्लियर है कि नहीं? तो आप ये अभी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हो। यहां पे बेटा ध्यान रखना, ये 5:3 है, ये ध्यान रखना इस चीज को। तो कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें 1 by 1 सीखेंगे अभी। देखो 5:3, 5:3, इसमें देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो 5:3, ये कह रहा है कि किसी बर्तन में 5:3 के अनुपात में 40 लीटर मिश्रण है। 5:3 के अनुपात में 40 लीटर मिश्रण है। यदि 10 लीटर मिश्रण को पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, दोबारा 1/3 मिश्रण को निकालकर उसी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, तो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग थोड़ा ट्राई करें, कैसे कर सकते हैं जरा बताएं। देखो आपको मैंने अभी बताया कि यहां पे एक बर्तन में, यहां पे कह रहा है कि 20 लीटर टोटल था, अब यहां पे कह रहा है अनुपात में 40 लीटर मिश्रण है। अब देखो 40 लीटर मिश्रण है, 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में 40 लीटर। अभी हम इसको हटाए दे रहे हैं, यहां से पॉइंट हटाए दिए दे रहे हैं, ध्यान समझना। अभी हम इसको यहां से मिटाए दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बच्चों? एक बात बताओ मुझे, यहां पे क्लियर है कि नहीं बच्चों? बोलो। देखो अब यहां पे क्वेश्चन को करते हैं, सेम क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट से करते हैं। एक बर्तन में 5:3 के अनुपात में 40 लीटर मिश्रण है। अब 40 लीटर मिश्रण है, हमें नहीं पता 5:3 के अनुपात में। हम देखो एक काम करते हैं, 5:3 के अनुपात में आपसे दूध और पानी का अनुपात पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, 10 लीटर मिश्रण निकाल के 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो आप चाहे जो कुछ कर लो। देखो 40 लीटर है, आप इस तरीके से करना चाहते हो, 40 लीटर है, 40 लीटर में आपने कहा कि 5:3 में यदि कन्वर्ट करोगे 5:3 में, तो करोगे 8×5 = 25 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। अब इससे कह रहे हो 10 लीटर, टोटल होगा कितना बेटा? टोटल तो 40 लीटर ही होगा ना। पहला 10 लीटर निकाला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 10 लीटर निकाला जा रहा है तो 10 निकाल दिया जाएगा, तो बचेगा कितना? 30/40। बोलो हाँ कि ना? दोबारा क्या हो रहा है?
ध्यान समझना, बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है, दोबारा कह रहा है मिश्रण में पानी से प्रतिस्थापित करके 1/3, दोबारा 1/3। अच्छा 1/3 निकाला जा रहा है तो आप चाहे 40 का 1/3 कर दो, तो इसको डायरेक्ट देखो 1/3, इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख सकते हो। टोटल 3 था, 1 निकल गया तो बचा कितना 2, इसे 2/3 डायरेक्ट लिख दो। क्लियर है। अब देखो यहां पे एक बात और समझना, यहां पे हमने जब इसके बाद यहां पे था कितना, इनिशियल कितना था, इनिशियल जो आपके पास था कितना था, यहां पे देखा 15/40, क्योंकि यहां पे क्या था मिल्क एंड वाटर, क्या बर्तन में 5:3 अनुपात में। अब वेसल कंटेन्स 40 लीटर मिक्सचर मिल्क एंड वाटर इन द रेशो, मिल्क एंड वाटर 5:3 है, तो आप इसे 25 बोलोगे। तो पहले इतना था फर्स्ट, दोबारा इतना हुआ, तिबारा इतना हुआ। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना सबको। पहले इतना था, फिर 10 लीटर निकाला गया, 10 लीटर डाला गया, 30 बच गया, फिर दोबारा आपका 1/3 है, तो 1/3 में तो कैलकुलेट करोगे आप वैसे कर सकते हो। जब फ्रैक्शन में दे रखा हो तो भैया सीधी सी बात है, 3 टोटल था, 1 निकल गया, 3 बेटा टोटल था, 1 निकल गया, बचा कितना 2। क्लियर है कि नहीं, इतना बोलो बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। अब इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा, यदि 3 से 3 कट जाएगा, और यदि 2 से ये कट जाएगा 20, कितना आ गया 2 से 20 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20, इसे काटो कितना 25, 5:4 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, किस रेशियो में 5:4 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। एक बार सही से काटा है कि नहीं, 5:16 आ जाएगा, 5:16। अब आपसे पूछा क्या है, बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखो ध्यान समझना, ऊपर जो हम लिखते हैं बेटा ये क्या आएगा, ऊपर वाला आपका हमेशा हमने बताया था कि बचा हुआ ये मिल्क आएगा, और ये क्या है टोटल, और टोटल में क्या होता है मिल्क प्लस वाटर। अच्छा अब 16 में ये मिल्क है, ध्यान समझना, मिल्क, ये हम क्या लिख दे रहे हैं, मिल्क को क्या लिख रहे हैं, ये मिल्क है। आपने कहा 5 लीटर मिल्क है, टोटल 16 है, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आएगा 5:11 आएगा। क्लियर है कि नहीं, सभी को क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बस इसको फ्रैक्शन में लिखना है, टोटल नीचे लिखना है, उसका पार्ट ऊपर लिखना है। क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। बोलो क्लियर है कि नहीं। एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, अब देखो इसमें पूछा जाता है कि एक बर्तन में 3:2 में यदि 30 लीटर मिश्रण निकालकर, कितना 30 लीटर मिश्रण निकालकर, हाँ एक क्वेश्चन और है, बर्तन में 30 लीटर मिश्रण निकालकर 22 लीटर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये 22 लीटर लिख लेना बेटा, 22 लीटर है, ये लीटर है, इसे 22 लीटर लिख लेना, यहां 30 लीटर है। अब देखो यहां पे एक्चुअली रिप्लेस अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अलग अलग हो रहा है ना, 30 लीटर मिक्सर रिप्लेस बाय 22 लीटर ऑफ वाटर, अलग अलग है। तो इसको कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सतीश कुमार 25/40 क्यों लिखा, 25/40 इसलिए लिखा क्योंकि जो आपका पहले कितना था कि 5:3 में था ना, ये 5:3 वाला मैंने लिखा क्योंकि मिल्क एंड वाटर का पहले दे रखा था कि इसमें मिल्क कितना होगा। देखो आपने जो पहले लिखा था तो 5:3 लिखोगे ना, तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर जो होगा टोटल कितना है 25 है, टोटल है कितना 40, इसलिए बेटा लिखा। क्लियर है सतीश। सतीश आज तुम्हें दिख रहा है वीडियो, क्लियर है। 22 लीटर एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 30 लीटर। देखो अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी आपको रेशो दे रखा हो तो इस तरीके के रेशो करेंगे कैसे, चलो देखो। अब सारे टाइप के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, बस ये लास्ट टाइप, इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन करने आ जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। आपने कहा सर 3:2 है, ध्यान समझना बच्चों। आपने कहा सर 3:2 है, हमने कहा 3:2 है, आपने कहा ठीक सर 3:2 है। ध्यान से देखना, अभी हम और भी चीजें पढ़ेंगे 1 by 1, अभी एलिगेशन में भी पढ़ेंगे, अभी एलिगेशन से भी कराना बताएंगे। 3:2 में है, आपने कहा ठीक सर।
हमने कहा 30 लीटर मिश्रण निकाला गया। अच्छा सुनो, 3 लीटर 2 है, यदि इससे हम 30 लीटर मिश्रण निकालेंगे, इससे हम 30 लीटर माइनस करेंगे मिश्रण, मिक्सचर, तो हम कहते हैं ये 3:2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3:2 ही रहेगा क्योंकि हम मिश्रण निकाल रहे हैं। अब ये कह रहे 22 लीटर वाटर निकाले। अच्छा सुनो, 22 लीटर वाटर निकालें तो 2 और 5 हो जाता है, तो ये मिल्क है, ये वाटर है। हम निकाल क्या रहे हैं बेटा, बताओ, वाटर निकाल रहे हैं। कितना लीटर निकाल रहे हैं, 22 लीटर वाटर निकाल रहे हैं। हम 22 लीटर वाटर निकाल रहे हैं, 30 लीटर मिश्रण को निकाल के 22 लीटर वाटर डाल रहे हैं। हम 22 लीटर वाटर डाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं और ये डाल रहे हैं मिश्रण में। तो अब एक बात बताओ, एक बात बताना बच्चों, 22 लीटर मिक्सर निकाला, हमने वाटर डाला। अच्छा, हमारा जब वाटर डाल रहे हैं तो यहां सेम क्या है, मिल्क, मिल्क तो हम डाल नहीं रहे, तो हमारा यहां पे मिल्क और यहां पे मिल्क दोनों, ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए कि नहीं, ये दोनों, क्योंकि भैया हम वाटर डाल रहे हैं तो मिल्क सेम करेंगे, और जैसे मिल्क सेम करेंगे बच्चा, तो देखो यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, यहां करेंगे 3 का, जब 2 यूनिट का यहां करेंगे, 2 का यहां करेंगे, 3 का यहां करेंगे, बोलो हाँ कि ना। देखो ये 6 बराबर हो गया, मिल्क हमारा वही था, तो वाटर कितना आ गया, 5 3 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। बेटा बताओ कितना यूनिट हमारा वाटर बढ़ गया, वाटर हमारा बढ़ गया 11 यूनिट। जब तुमने 22 लीटर डाला तो ये 11 यूनिट बढ़ गया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 11 यूनिट बढ़ गया। ये 11 यूनिट बराबर आपका कितना, 2 लीटर। अब ध्यान समझना, तो बताओ, अब ये सुनना, यहां पे 11 यूनिट बराबर कितना, 2 लीटर। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 11 यूनिट बराबर 2 लीटर, क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। 11 यूनिट बराबर 2 लीटर। अच्छा अब बताओ, ये इनिशियल क्वांटिटी थी कितनी, 11 यूनिट बराबर 2 लीटर। आपने कहा सर यहां पे 3 दूनी 6 4 10 था, 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप कहा सर 20 लीटर। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना बच्चों। 11 यूनिट बराबर 20 लीटर, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों, यहां तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, करा देंगे। क्लियर है। अच्छा बताओ, 10 यूनिट बराबर 20 लीटर, ये क्लियर हुआ कि नहीं, 10 यूनिट बराबर 20 लीटर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, यहां पे बाबू देखो, यहां पे ये 30 लीटर निकालने के बाद आपका 20 लीटर, तो यहां कितना रहा होगा सोल्यूशन, यहां स्टार्टिंग में सोल्यूशन कितना रहा होगा, 50 लीटर। कितना, 50 लीटर, बोलो हाँ कि ना। तो इनिशियल सोल्यूशन क्या रहा होगा, 50 लीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अभी ये एलिगेशन में भी कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। जिसको ऐड नहीं करते एक बार और सीखा चौधरी, बता देंगे। अच्छा ये आपका आगे, अभी इसका एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट बता देंगे, आप लोग वरीड मत हो बेटा, ठीक है। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, इतना इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर क्या है। अच्छा 50 लीटर टोटल सोल्यूशन आ गया, आपसे पूछा क्या है कि पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, प्रारंभिक मात्रा कितनी है पानी की, टोटल रेशो कितना आ गया, 6:4, 6:4 है। तो 50 को हम 6:4 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे यदि हम निकालेंगे, ये मिल्क है ये वाटर है, क्योंकि हमने इसी रेशो पे लिखा, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। मिल्क एंड वाटर है, तो अब 50 को यदि हम लिखेंगे किसमें, हमें क्या निकालना, पानी, वाटर निकालना है, तो इसका क्या लिखें, 4/10, इसे काटेंगे 5 चौको 20 लीटर वाटर, आपका उत्तर आ गया। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा सुनो, आप लोग जो मेथड पढ़ते हो दूसरा वाला ना, वहां पे सेम होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, यहां डिफरेंट है, आप तभी तो लगा नहीं पा रहे होगे, बोलो हाँ कि ना। अब जिस सक्सेना एक बार और, ओके। अभी बेटा प्रैक्टिस होगी, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी 1 by 1, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी।
एक बार और बताए दे रहे हैं, चलो एक बार और बताए दे रहे हैं। देखो कह रहा है कि 2:3 है, 22 लीटर है, 30 लीटर है। ठीक है, देखना ध्यान से बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि पहले कितना सोल्यूशन था। देखो आप कह रहे हो सर 3:2 था मिल्क एंड वाटर। आपने कहा सर इसमें हमने सोल्यूशन थोड़ा निकाला, कौन सा सोल्यूशन निकाला? आपने कहा सर हमने थोड़ा सा सोल्यूशन इसमें निकाल लिया, हमने इस पर थोड़ा सोल्यूशन निकाला। कितना निकाला? 30 लीटर। फिर आपने कहा सर 30 लीटर निकाले, 22 लीटर। अब 3:2 इसमें हमने कितना डाल दिया? 22 लीटर डाल दिया। अच्छा देखो जब ये 3:2 हो जाएगा, हमने वही रेशियो रखा, फिर हमने इसमें क्या डाल दिया? 22 लीटर डाल दिया। हमने 22 लीटर प्लस कर दिया, क्या कर दिया? वाटर। तो मिल्क तो सेम रहेगा, आपका रेशियो आ गया 2:5। हमने ये इतना कहां से लिखा? इतना हमने क्वेश्चन से लिख लिया बच्चों, लिख लिया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। हमने इतना क्वेश्चन से लिख लिया। अब करना क्या है? यहां निकला क्या? वाटर डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं तो मिल्क तो फिक्स रहेगा, तो यहां मिल्क से मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहां से 3 यहां से, ये क्वांटिटी फिक्स करेंगे। क्लियर है? जब इधर करोगे तो बेटा इधर भी होगा, क्योंकि ये भी रेशियो चेंज होगा उसी तरीके से। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ये भी रेशियो चेंज होगा, तो 3 2 का यहां पे, 2 का यहां पे। क्लियर है कि नहीं? वही रेशियो चेंज करोगे, 2 का यहां किया, 2 का यहां किया, तो बेटा 3 का यहां करेंगे, 3 का यहां करेंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब देखो यहां पे मिल्क तो आपको सेम हो गया, 6 6 6 सेम हो गया मिल्क। मिल्क आपको देखो सेम मिल गया कि नहीं? बोलो बेटा। यहां पे देखो मिल्क सेम मिल जाएगा आपको। मिल्क क्या मिल जाएगा? सेम मिल जाएगा। ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। मिल्क सेम क्यों मिल गया? आपने केवल वाटर ही तो ऐड किया, वाटर ऐड किया। अच्छा कितना यूनिट वाटर ऐड किया आपने? ये 4 है, ये कितना है? 15 है, तो कितना? 11 यूनिट। ये 11 यूनिट 22 लीटर के होगा कि नहीं? आपने कहा सर 11 यूनिट 22 लीटर के, 1 यूनिट बराबर 2 लीटर के। आपने कहा सर यदि आपका ये है तो ये बताओ ये कितना यूनिट होगा? ये आपने कहा सर कि ये आपका यहां पे रेशियो अलग होगा। देखो ये रेशियो है, आपने कहा सर ये कितना यूनिट है? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 10 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 2 लीटर, 10 यूनिट बराबर 20 लीटर। अच्छा यहां से 30 लीटर माइनस होके आया तो यहां कितना रहा होगा? यहां बेटा ये रहा होगा कितना? 50 लीटर, क्योंकि 30 जुड़ के आया ना, 50 लीटर। अब 50 लीटर मिल्क और वाटर का रेशियो निकालोगे तो वाटर है किस रेशियो में? 6:4। तो यदि आपको देखो 6:4 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 50 को आपको मिल्क एंड वाटर में डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 6:4 है। तो वाटर यदि देखोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? यहाँ कितना आ जाएगा? 6 4 10, 5 को 20 लीटर, 20 लीटर वाटर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? क्लियर हो गया कि नहीं? हमने पहले बस हमें क्वांटिटी बराबर करने चलनी है। हमने नीचे से देखा 11 यूनिट बराबर 22 लीटर, 1 यूनिट बराबर 2 लीटर, तो 10 यूनिट यहां से देखो, यहां से स्टार्ट किया, फिर 10 यूनिट बराबर 20 लीटर, 30 माइनस होके 20 आया, तो इनिशियल में 50 रहा होगा। 50 को हमने डिवाइड कर लिया। बेटा अब क्लियर हो गया कि नहीं सबको? बोलो हाँ कि ना। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं बच्चों? बोलो यार, रिप्लाई करो जल्दी से, आई एम वेटिंग। अब कोई नहीं बोलेगा, एक बार और तो बता दिया बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बच्चों क्लियर है सबको? फिर मैं आगे बढ़ूं। बोलो बेटा, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बच्चों? बोलो। क्लियर है ना?
बेटा क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है ना बच्चों? मुन्ना बोलो। ठीक ठीक, क्लियर हो गया। ठीक, अब क्लियर। अभी एलिगेशन में बताएंगे बच्चा इसको, ठीक है, डोंट वरी, अभी एलिगेशन जब बताएंगे तब बताएंगे। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन, देखो एक बात समझना, तरबूज का भाग 20 केजी है, इसमें 90% पानी है, कुछ समय बाद वाष्पीकृत हो जाने पर पानी प्रतिशत 60% रह जाता है, तो वाष्पित हुए पानी की मात्रा बताएं। ध्यान समझना बच्चों, एक बात समझना, यहां पे कभी भी तरबूज ड्राई फ्रूट वाले क्वेश्चन कभी भी आपको मिलते हैं, ध्यान समझना, यहां पे कॉन्सेप्ट ये वाला नोट करना, समझ गए? एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना, तुम अभी अंगूर लाते हो, एक साल बाद वो क्या हो जाएगा बताओ? अंगूर लाते हो तो एक साल बाद क्या हो जाएगा? किशमिश हो जाएगा ना। क्या सूखा? पानी सूखा। क्या सूखा? पानी सूखा। अच्छा पानी सूखा तो बचा क्या? गूदा, पल्प। इंग्लिश वाले भैया, अंग्रेजी मीडियम इंग्लैंड वाले भैया पल्प, और हिंदी में अपन ठेठ देहाती में बोलेंगे का गूदा। बात समझे कि नहीं? नहीं समझे? पहले बताओ, अब जैसे मान लिया शुभम तिवारी है, आज से एक साल पहले अंगूर जैसा चमक रहा था, अब किशमिश हो गया। बात समझो कि नहीं? सूखा जा रहा है बेचारा, सूखा हुआ जा रहा है बिल्कुल किशमिश की तरीके, और जब शुरू शुरू में था बिल्कुल चमक रहा था अंगूर की तरीके। बात समझो कि नहीं? तो बेटा देखो, शुभम तिवारी जो थे वो अंगूर की तरीके चमक रहे थे, अब सूखते 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 हो गए किशमिश। फर्क क्या रहा? शुभम तिवारी तो अभी भी है ना, मतलब क्या हुआ, हड्डी मांस तो बचा है ना, केवल जो उनमें जितना भी ब्लड अलर्ट था सब सुखाए जा डाल रहे हैं, सोच सोच के मारे टेंशन में, ठीक है, कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बाकी अदरवाइज में मत लीजिएगा शुभम तिवारी मेरे भाई, ठीक है मेरे बच्चा? बात समझे कि नहीं? मुझे देखो इसी का नाम याद है इसीलिए हम इसको बोले दे रहे हैं, ये बुरा नहीं मानता है। बात समझे कि नहीं? अच्छा अंगूर नहीं लाओगे शुभम तिवारी? कह रहा अंगूरी भाभी लाएंगे, अंगूर नहीं लाएंगे। अच्छा नालायक। देख बेटा, मेरा मेन कंसर्न यहां पे ये है कि किशमिश, अंगूर से किशमिश बना तो क्यों बना? क्योंकि भैया गूदा पहले भी था अभी भी था। बस बेटा आपको हमेशा गूदे का परसेंटेज लेना है, पल्प का परसेंटेज लेना है। 20 केजी तरबूज है, इसमें आपसे बोला कि वाष्पीकृत हुए पानी का परसेंट। अब अगर 90% पानी, कुछ समय बाद वाष्पीकृत हो जाने पर पानी का प्रतिशत इतना हो जाता है, ठीक है, वाटर एवेपोरेट कितना हो जाएगा? जरा क्वेश्चन को ध्यान करो। क्लियर है कि नहीं? सबको बताओ क्लियर है बच्चों? वाष्पीकृत हुए पानी की मात्रा, मतलब एक तरीके से आपसे यह पूछा जा रहा है कि वाष्पीकृत हुए पानी की मात्रा, आपसे बोला तरबूज 20 केजी है, तो अब तरबूज का ध्यान समझना, यहां पे यह होना चाहिए अब तरबूज की मात्रा क्या होगी? अब तरबूज, ये तरबूज हम सही से लिखते हैं ना हिंदी में, थोड़ा तरबूज हमें, तरबूज को वैसे कहते क्या? तरबूज, हाँ, अब तरबूज की मात्रा क्या होगी ये होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। 20 10 और कितना आ जाएगा? 40, 20 चौको 40, ठीक है। देखो 20 केजी, देखना बच्चा आप ध्यान समझना, आपके क्वेश्चन को कराते हैं, हमेशा गूदे का परसेंटेज लेते हैं। 20 केजी, 20 केजी में 90% पानी है तो गूदा कितना? 10%। अब कह रहा है कि देखना ध्यान से कि अब इसमें कुछ कम हो जाएगा बच्चा। अब कितना कम हो जाएगा देखते हैं। यहां कह रहा है कि 20%, 20 केजी, मान लिया x केजी कम हो जाएगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, तरबूज 20 केजी है तो 20 केजी से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा कि नहीं बच्चा? बोलो हाँ कि ना। जब पानी निकल जाएगा तो उसका, जैसे अंगूर था 1 किलो था तो क्या उससे 2 किलो किशमिश बनाओगे क्या? 1 किलो अंगूर लाओगे तो कम से कम तुमको 100 ग्राम किशमिश मिलेगा। बात समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? अब मान लो 100 किलो का शुभम तिवारी है, 2 साल बाद सूख जाएगा तो क्या होगा? 40 किलो का बचेगा या 60 किलो का बचेगा?
क्लियर है कि नहीं? तो भैया 10% यहाँ 60% है बेटा, 60% क्या है? पानी। तो गूदा कितना होगा, पल्प कितना होगा? 40%। बस ध्यान समझना बेटा। इसको देखो हम 0 से 0 काट दें और इसे यदि हम काटेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 2, और इसे काटेंगे 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, और x बराबर कितना आ जाएगा? 20 - 5 15 kg। तो अब आपका तरबूज की मात्रा 15 kg होगी, जो कि उत्तर आ गया। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो बेटा यहाँ पे क्या है, क्या सीखे? कमेंट कभी भी आपको इस तरीके से मिले 15 kg बेटा, 15 kg, 5 kg हटेगा। क्लियर है? 20 kg। तो पूछा है कि वाष्पीकृत अब तरबूज की मात्रा क्या होगी? अब तरबूज की मात्रा यदि आप बोलोगे तो 15 kg कम होगा। अब तरबूज की मात्रा कितनी होगी? 5 kg होगी। यदि अब तरबूज की मात्रा पूछी जाए तो 5 kg हो जाएगी। बट यदि कितना कम हुआ तो x की वैल्यू आपने 15 निकाली यहां से, तो मतलब यह कहना है कि 15 kg निकल गया। तो वाष्पीकृत हुए पानी की मात्रा बताएं तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें यह 15 यूनिट पानी था। कितना यूनिट? 15 यूनिट पानी था। फाइंड द आउट अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से आपसे जो 15 यूनिट निकला, देखो आप सीधी सी बात है, 20 kg बिल्कुल ताजा फलता अंगूर था जिसमें पानी बिल्कुल मिला हुआ था। अब 15 kg भाई निकल गया ना, तभी तो उसके पास, अब यहां 15 कर दोगे तो 20 - 15 5 kg बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट? बोलो बेटा, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? तो 5 kg उसके पास बचेगा, 5 kg बचेगा। 20 था, 5 kg बचेगा। तो पानी निकला कितना बेटा? 15 kg निकलेगा कि नहीं उसके अंदर से? भैया 20 kg किशमिश लाए थे, 5 kg बचा, तो 15 kg उससे पानी ही तो निकला। क्लियर है? एक तरीके से यहां एक कॉन्सेप्चुअल बात करें, मजाक को छोड़ के, बेटा जो चीज नहीं निकलती, जैसे पल्प नहीं निकलता, तो पल्प तो निकलेगा नहीं, पानी ही तो वेपरेट हो रहा है। तो हम फिक्स चीज का परसेंटेज लेते हैं। कभी भी हम, ध्यान समझना, हम परसेंटेज जो लेते हैं हमेशा फिक्स का लेते हैं। कभी भी सॉल्यूशन में हम हमेशा परसेंटेज जो लेते हैं फिक्स क्वांटिटी का लेते हैं, जो चेंजेबल क्वांटिटी का कभी परसेंटेज नहीं लेते। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं? तो क्लियर है सबको कि नहीं? अच्छा, ये इतने टाइप के क्वेश्चन आपको एलिगेशन में मिलेंगे, सॉरी मिक्सर में मिलेंगे, बाकी हम एलिगेशन में भी डिस्कस करेंगे। तो इतने टाइप के आपको मिक्सर में मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बताओ बेटा आप लोग, सम ऑफ द रेशियो इक्वल मल्टीपल्स। अब बताओ पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। बच्चों सभी लोग कमेंट करो बेटा, क्लियर है ना? सभी लोग बताओ बेटा कि आप लोगों को एक चीज ये क्लियर हुई कि नहीं? हमेशा तो ये चीजें भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एक चीज ये दिमाग में रखनी है, कभी भी हम ताजे फल से सूखे फल बनाते हैं, कभी भी कुछ भी बनाए, ध्यान समझना, हमेशा पल्प गूदे का परसेंटेज लिया जाता है। क्लियर है कि नहीं? सारी चीजें क्लियर है कि नहीं बच्चों? कमेंट करो सभी लोग। क्लियर है बच्चों? सभी कमेंट आना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? यहां 5 kg मतलब आपसे 15 kg क्या कैसे आया? क्लियर है कि नहीं बच्चों? बोलो दीपक, पूनम, सभी लोग बोलो यस। मेरे लाल शुभम, देखो अब पहला क्वेश्चन बेटा, ये बताओ होम ये कर लोगे कि नहीं? 2 बर्तन है, कह रहा है 7:4 है, दूसरा है 8:3 है। बेटा इन दोनों को मिलाना है, किसी तीसरे बर्तन में रहे समान मात्रा में मिलाया जाए बड़ी जल्दी स्पीड में। कहा था, गुरुजी ने बताया था, जब दो चीजों को मिलाई जाती दोनों क्वांटिटी बराबर हो, 11 बराबर है 8 7 15 4 3 7 उत्तर। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं? 15:7। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ई ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं बच्चों? उड़ रहा है, अब उड़ेगा क्वेश्चन। देखो दूसरा कह रहा है कि ए और बी दो समान है, 5:3 है, 5:11 दोनों मिश्रण बराबर मात्रा में पिघलाकर मिश्रण सी बनाई गई। देखो 5:3 है, 5:11 है, 11 5 16 है, 5 3 8 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 6 है, 10 5 15 है, 11 6 17 है। उत्तर कौन सा है? 15 17। सी ऑप्शन राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना, जल्दी बोलो। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो, क्लियर है कि नहीं? अब ये भी सेम है, कर लोगे? देखो 5 1 6 5 3 8, इसे मिला के कर लोगे? बोलोगे हाँ कि ना? ये होमवर्क है बेटा आपका, होमवर्क। अब प्रैक्टिस की बात कर, अभी कॉन्सेप्ट समझाते रहे, प्रैक्टिस की बात करेंगे। ठीक है, कर लोगे? ये होमवर्क है, सेम यही। देखो ये 6 है और ये कितना है? ये 8 है बेटा, बराबर करना पड़ेगा। देखो 8 3 24, 6 4 को 24। यदि हम इसे लिख सकते हैं 20:4, ऐसे लिख सकते हैं 9:15, तो 20 29 और 15 4 कितना लिख सकते हैं? 15 4 19, 29:19। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
अच्छा तीसरे नमूने में बराबर मात्रा मिलाई जाए तो तीनों, अब 3 है तो इनमें 3 में देखो ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है, 3 5 8 इन नंबरों को बराबर करना है बच्चा, बोलो हाँ कि ना, 3 5 8 यही है ना, इन नंबरों को बराबर करना है तो देखो 8 5 40 40 और 120 कर सकते हैं, 120 ही होगा क्योंकि हाँ 120 5 3 15 8 120, ठीक है। हाँ तो इसे हम 120 कर सकते हैं तो इसे 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे कितना करना पड़ेगा 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इस नंबर का होगा कितना 80/40, इस नंबर का कितना होगा 72/48 और इसमें कितना 75/45। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। वसीम खान दिख रहा है बेटा, वसीम खान कमेंट दिख रहा है, तो ये आप लोग कर लोगे ना तीनों क्वांटिटी बराबर करके होमवर्क, क्लियर है ना। आपको बोला, आपको तिवारी कॉन्सेप्ट पता है ना क्या है, इन तीनों को मिलाया जाएगा, तीनों क्वांटिटी बराबर हो जाएगी, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 इन तीनों को बराबर करके हमें जोड़ना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को 2 और 5 लीटर की बात कर रहा है। देखो आपका ये क्वांटिटी है 5:1, दूसरा कितना है 3:5, आपको इसको 2 लीटर कितना लेना है 5 लीटर। सबसे पहले इनको बराबर करना पड़ेगा, 6 और 8 है तो यहाँ 6 6 को 24, 8 3 24, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, 9 होगा, ये 15 होगा। क्लियर है कि नहीं, ये 5 है तो बेटा 2 दूनी 40, 4 दूनी 8, 9 5 45, 15 5 75, 40 और 45 85 आ जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा 75 और 8 83 आ जाएगा, वो 85:83 आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। कर लोगे बेटा, मैंने बराबर किया क्वांटिटी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। अच्छा देखो यहां कह रहा है 3 बर्तन है जिनके आयतन 2:3:4 है और उनमें पानी से मिश्रण भरे हुए हैं। पहले बर्तन में स्पीड ऑफ पानी का अनुपात 4:1, 11:4, 7:3 है। इन सभी मिश्रणों को एक बर्तन में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में स्पीड ऑफ पानी का अनुपात क्या होगा। बेटा सेम वही, पहले क्या है 3 रेशो है, देखो 3 बर्तन है, क्या है 4:1, दूसरा बर्तन है 11:4, तीसरा बर्तन है 7:3। अब आपने कहा सबसे पहले क्या होता है, इनको बराबर करोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अब देखो इसे बराबर करोगे तो बेटा इसे कैसे बराबर करोगे, ये 5 है, ये 15 है, ये 10 है। अब देखो 30 से मल्टीप्लाई 30 कर दो, इसे 2 कर दो, इसे 6 कर दो तो ये 24 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, ये 7 21 और 9 आ जाएगा। इसको किस अनुपात 2:3:4, मतलब ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो एक तरीके से 48 होगा, ये 12 होगा, ये 66 होगा, ये 24 होगा और यहाँ पे कितना होगा कॉमा 84 और 36 होगा। अब इसमें बस जोड़ना रह गया, ये जोड़ दोगे, ये जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझा कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग उड़ा सकते हो। बोलो हाँ कि ना। बस क्वांटिटी बराबर करनी, ऊपर की चीजें जो है ना वो बस आपको बराबर करनी। बोलो हाँ कि ना बच्चों, क्लियर है कि नहीं। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बोलो क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि एक बर्तन में 81 लीटर दूध है, एक बर्तन से 1/3 भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, दोबारा 1/3 भाग मिश्रण में उतना ही प्रतिस्थापित किया जाता है तो किया जाता है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। देखो फिर वही चीज, 1/3 भाग कितनी बार, 2 बार, तो 1/3 भाग 1/3 की बात कर रहा है तो टोटल 1 भाग। तो देखो मिश्रण में यदि टोटल मिश्रण ये होगा तो देखो यदि दूध है तो 3 था, 1 निकल गया तो बचा कितना 2, फिर एक बार और 3/2। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं। तो एक बात बताओ, 2 ही बार तो है
क्योंकि 1/3 भाग दूध और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, दोबारा 1/3 भाग उतना ही प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बेटा ये कितना आ गया 4/9। अच्छा बताओ ये टोटल होता है। अब बेटा ये मिल्क आएगा कि नहीं, यही मिल्क होगा, क्योंकि आपके एक बर्तन में 81 लीटर दूध है, बर्तन में 1/3 भाग निकाला जाता है। अब समझो यदि ये मिल्क है और ये मिल्क प्लस वाटर है, आपसे पूछा क्या है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो, फालतू में 81 दे रखा है, 4 मिल्क हो गया, तो बेटा वाटर कितना होगा 5 होगा कि नहीं, बोलो हाँ। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा सर ये डी ऑप्शन राइट आंसर है, बोलो हाँ कि ना। तो बेटा देखो अब इजी लग रहा है कि नहीं। अच्छा सभी लोग कमेंट करो, आप लोगों ने अर्थमेटिक को अब बताओ मुझे, हो जाएगा ना पूरा सिलेबस, बताओ अर्थमेटिक इजी है ना। अर्थमेटिक में आपको बिल्कुल ऐसे, देखो एडवांस मैथ में मैं आपको बहुत हाई लेवल चीजें बता दी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया, पूरा डीप पढ़ाया। वैसे स्पेशल में एडवांस मैथ ही पढ़ाता हूं, बट अर्थमेटिक मुझे तो बिल्कुल हलवा लगती है। समझ में आया कि नहीं, अर्थमेटिक तो बिल्कुल ऐसे ही है, बोलो हाँ कि ना। अब जिस सक्सेना क्लियर है कि नहीं। तो देखो दिमाग से चीजें मैंने बताया था, जब चीजें निकाली जाती हैं उतनी ही बराबर 1/3 भाग, बर्तन से 1/3 भाग दूध और पानी प्रतिस्थापित किया जाता है, दोबारा 1/3 भाग, तो 1/3, 2/3, 2/3, 4/9, 4/9, 4 कितना मिल 9 कितना सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन 9 है, 4 लीटर मिल्क है, दूध 4 लीटर मिल्क है, वाटर कितना बचा 5, 4:5, खत्म क्वेश्चन, बोलो हाँ कि ना। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि अच्छा सुनो, इसी में एक चीज ये पूछी जाती कि आप बताओ कि इसमें बर्तन में दूध और 81 लीटर दूध है। 10 बात समझना, यदि मिल्क एंड वाटर पूछा तो टोटल कितना है 9 यूनिट, 9 यूनिट बराबर कितना होता है 81 लीटर, एक से काटते कितना आ जाता 9 लीटर, तो 4 यूनिट 36 लीटर आपका मिल्क होता और 45 लीटर आपका वाटर होता। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, 60 लीटर दूध और पानी से भरे हुए 12 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, फिर दोबारा 12 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखो 60 लीटर है, 60 टोटल है, यदि 12 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित किया, बचा कितना बच्चा, 60 में 12 गया, कितना बचा बोलो बोलो। आपने कहा सर 48 बचेगा, फिर कहा सर 60 में कितना बचा 48 बचा, बोलो हाँ कि ना। इसे काटा 12 चौको 48, 12 पंच 60, 12 चौको 48, 12 पंच 60, 4 चौको 16, 25 आ गया। आपने कहा सर ये टोटल है आपका, ये मिल्क है, तो आपने कहा सर अच्छा ये मिल्क है, टोटल है, ये मिल्क प्लस वाटर होता है, मिल्क 16 हो गया और आपका टोटल 25 है, तो आपने कहा सर मिल्क और वाटर का रेशो जो होगा 16:9 होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही होगा, 16:9 आपका उत्तर आ जाएगा। आपसे पूछा परिणामी मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 16:9, बताओ खत्म क्वेश्चन, बोलो हाँ कि ना। भाई 60 लीटर है, 12 निकल गया, 48 बचा, फिर 12 निकल गया, बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल शिखा चौधरी, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं। क्लियर है बच्चों। यार कुछ बोल दिया करो, थोड़ा मोटिवेट हो जाए, थोड़ा एनर्जी मिल जाए, वैसे भी थक बहुत गए। बात समझे कि नहीं मेरे भाई, कमेंट ही कर दिया करो। 16/9 शिखा चौधरी, क्लियर है कि नहीं, समझा कि नहीं। अच्छा बताओ, ये सारे मेथड पहले से जानते थे सभी लोग, बताना क्या जानते थे। जानते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो भाई आप लोग कैसा लगा ये बताओ। अच्छा ये सब फ्री में नहीं पढ़ाया है, पता है ना, फ्री में नहीं पढ़ाया ना बेटा। अच्छा अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में दो द्रव ए बी 4:10 लीटर निकाले गए, 10 लीटर प्रतिस्थापित कर दिया, अब अनुपात 2:3 हो जाता है, बताओ इसमें क्या होगा। सेम वही 2:3। देखो अब सेम तो क्वेश्चन वही, चाहे अलग हो सेम हो वही कॉन्सेप्ट, 4:1। भाई देखो जिनका मैंने मैसेज ना पढ़ा हो मुझे आज फिर से कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। किसी बर्तन में दो द्रव ए और बी का अनुपात 4:1 है,
10 लीटर निकाला गया। देखो ए और बी की बात करते हैं, ए है और बी है, ये 4 है ये 1 है, बोलो हाँ कि ना, 4 1 है। 10 लीटर हम निकाले गए, इससे 10 लीटर हमने मिक्सर निकाला, माइनस 10 लीटर हमने सोल्यूशन निकाला, ठीक है। आपने कहा सर 10 लीटर निकाला तो अब कितना हो गया, देखो 4:1 ही था। अब आपने कहा सर इसमें हमने डाल दिया कितना, 10 लीटर हमने बी डाल दिया, 10 लीटर हमने यहां प्लस कर दिया क्या, बी। आपने कहा सर 10 लीटर हो गया तो अब रेशियो कितना आ गया, 2:3। अच्छा हम क्या मिला रहे हैं, बी मिला रहे हैं, तो ए तो सेम रहेगा। आपने कहा सर जब ए सेम रहेगा तो ये बराबर कर लो, का इतना परेशान हो रहे हो, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो। हमने कहा ठीक, 2 का इसमें कर दो। आपने कहा सर 2 ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। हमने कहा ठीक बेटा 6 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 यूनिट 6 यूनिट बढ़ा कितना बेटा, आपने कहा सर अब तो ये बढ़ गया 5 यूनिट। आपने कहा सर ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट बराबर कितना है, 10 लीटर। तो आपने कहा सर ये भी तो 5 यूनिट होगा, तो ये भी 5 यूनिट बराबर 10 लीटर होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा यहां पे कितना होगा, अब समझो 4 1, ये दोनों रेशियो सेम होने चाहिए, 4 1 4 1। 10 लीटर ये था 5 यूनिट, क्योंकि 5 यूनिट बराबर 10 लीटर, तो ये भी 5 यूनिट बराबर 10 लीटर, क्योंकि टोटल सोल्यूशन 5 यूनिट 10 लीटर, तो ऊपर कितना होगा 20 लीटर। अब आपसे पूछा क्या है बेटा, पूछा एक ही आरंभिक मात्रा, तो 4 को यहां से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 16 आ जाएगा, ये 16 लीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों, एक बार फिर से बताएं, फिर से देख लो, क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। शिखा चौधरी आप सर आपकी फ्री क्लास भी अच्छी है, थैंक यू बच्चों। बट यार तुम लोग कोई क्लास में आते नहीं हो, देखते नहीं हो वो फ्री क्लास। क्लियर है, देखो फिर से इसको हम करते हैं भाई, स्पीड में देखो, बस कुछ नहीं, ए बी देखो। अब यहां पे देखो, यहां रेशियो दे रखा है, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। यार थक गया भाई यार पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है अब बस ही करते हैं यार। ए और बी कल एलिगेशन पढ़ाएंगे इसी में, ठीक है बेटा। शिखा चौधरी बेटा आप यार देखो एक चीज बताएं बच्चों, आप लोगों को प्रॉब्लम हो, जो चीज ना मिला कर मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, ये नंबर है, ये नंबर नोट कर लो, ठीक है बेटा। बट रात को 11-12 बजे किया करो, तब मैं थोड़ा सा देख लूंगा, क्योंकि पूरे दिन में थोड़ा बिजी रहता हूं। ओके बाकी लोग नहीं थे आज, ठीक है। देखो इसको स्टार्ट करते, फिर से एक बार बताते। देखो 4:1 था, आपने कहा सर 4:1 था। आपने कहा सर ये कंटेनर था ऐसे, ठीक है, इसको मिटा दे। आपने कहा सर ये था, इसमें कहा कि सर 10 लीटर हमने निकाल दिया। आपने कहा सर इससे हमने 10 लीटर सोल्यूशन निकाला, माइनस का 10 लीटर सोल्यूशन निकल गया, माइनस का 10 लीटर सोल्यूशन निकल गया। 10 लीटर आपने क्या डाल दिया, 10 लीटर प्रतिस्थापित किया 10 लीटर मिश्रण को, अब मिश्रण को सोल्यूशन निकाला, 10 लीटर आपने प्रतिस्थापित किया, 10 लीटर क्या डाला, बी डाला। आपने कहा सर कि 4:1 ही था। आपने कहा सर अब इसमें हमने बी डाल दिया, प्लस का 10 लीटर हमने क्या डाला, बी, प्लस का 10 लीटर आपने बी डाल दिया। अब रेशो कितना हो गया, 2:3 है। अब देखो बी डाला, ये बी की बात कर रहा है, ए तो सेम होगा, तो बेटा यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां 2 का, क्योंकि हमने ये दोनों सेम कर लिए। 4 होगा 6, तो ये 6 यूनिट 1 यूनिट, तो कितना यूनिट बढ़ा, 5 यूनिट बढ़ा। 5 यूनिट बराबर है कितना, 10 लीटर के, तो ये भी तो 5 यूनिट बराबर 10 लीटर के होगा कि नहीं। आपने कहा सर 5 यूनिट बराबर 10 लीटर, 10 लीटर निकल के आया, तो यहां सोल्यूशन कितना रहा होगा, 20 लीटर। और 20 लीटर डिवाइड कितना होगा, 4 5 पे, क्योंकि ये रेशो सेम होने चाहिए। तो अब यहां पे कितना आ गया, 4 बराबर 5 बराबर 20 लीटर, 4 बराबर 16 लीटर। बिल्कुल पूनम आए थे बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करोगे। 9 लीटर प्रतिस्थापित के, देखो अब फिर वही
7:5, 9 लीटर निकाला, -9 लीटर सोल्यूशन है। फिर 7:5 होगा, 7:9 होगा। अब यहां पे कितना 9 लीटर बी डाला गया, ये हमने क्वेश्चन से लिखा। देखो ये दोनों तो बराबर है, तो अब हमें बराबर तो करने की जरूरत नहीं। कितना 2 यूनिट, कितना 5 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर 9 लीटर, तो ये कितना है 12 यूनिट। देखो 4 यूनिट बराबर 9 लीटर, तो 12 यूनिट बराबर कितना आएगा 27 यूनिट। देखो 4 यूनिट बराबर 9 लीटर है, तो 12 यूनिट, क्योंकि 7 5 12 यूनिट बराबर 27 लीटर। 9 लीटर निकल के 27 था, तो ऊपर जाने पे 9 लीटर जुड़ेगा ना, तो 9 लीटर 27, 9 तिक 27 और 36 आ जाएगा, ये 36 लीटर होगा। अच्छा ये 7 और 5 12 में डिवाइड होगा, 12 तेईस 36, 7 21, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी 21 लीटर। बोलो हाँ कि ना सी। क्लियर है कि नहीं? ओके मुकेश। अच्छा एक बात बताओ, जो फ्री क्लास में हम पढ़ा रहे बेटा उसकी क्लास जरूर लेना, क्योंकि उसमें आपको अभी जितने भी रिसेंटली है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि जितने पेड कोर्स बाहर चल रहे हैं ना, इधर सुनो मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, जितने भी बाहर पेड कोर्स चल रहे हैं ना, उन सबका कंटेंट मैं फ्री पढ़ाई दे रहा हूं, फ्री वाले में। और अपना पेड कोर्स है ना, उसमें हम आपको सारी चीजें बताई दे रहे हैं। तो अब जो प्रैक्टिस का भी पैसा ले रहा है, ध्यान समझो, आप लोग दूसरों के मत खरीदना, ठीक है? मैं उसको अभी फ्री क्लास में 30 दिन में सबकी मैं कुछ ना कुछ वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं, वही कंटेंट उठा के मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्या है इतना टेंशन? अच्छा बताओ, सभी के कमेंट आने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताओ ये वाला। इसलिए सभी लोग आना बच्चों, ठीक है? तो ध्यान रखना, उसमें मैं सबका पढ़ा दे रहा हूं। 7 PM बेटा देखो, पढ़ना है तो आओ, नहीं पढ़ना है तो मत आओ बेटा, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना। ये क्लियर है सबको? बोलो कि नहीं। क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ कि ना। सभी के कमेंट आने चाहिए, यदि नहीं क्लियर है बोलो। पूनम ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़े। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। यहां देखो अब अलग अलग है, 15 लीटर 9 लीटर है। अब इसको करना आप लोगों को ट्राई, 15 लीटर 9 लीटर, सेम वही है। कह रहे 3:1। आपने कहा सर 15 लीटर निकाला। अच्छा 15 लीटर हमने निकाला, पी और क्यू है बेटा। आपने कहा सर 15 लीटर हमने सोल्यूशन निकाला, तो 3:1 होगा। आपने कहा सर 9 लीटर क्यू डाला, तो 3:4 हो जाता है। 9 लीटर क्यू क्या डाला, ये आपका कह रहे हो सर 9 लीटर हमने क्या डाला, क्यू डाला, प्लस क्यू कितना 9 लीटर क्यू, तो पी तो सेम रहेगा, सेम है। जब सेम है तो खत्म क्वेश्चन। कितना आ गया 3 लीटर। अरे यार ये बेटा 3 लीटर, कितना 3 लीटर, तो 3 यूनिट बराबर कितना है बेटा 9 लीटर। 1 यूनिट बराबर 3 लीटर, तो 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 12 लीटर। 3 यूनिट बराबर 9 लीटर, 1 यूनिट बराबर 3 लीटर, 4 यूनिट बराबर 12 लीटर, तो ये 15 लीटर यहां से निकल के आया, तो ऊपर कितना रह गया, जुड़ के जाएगा 15 और 12 कितना आ जाएगा 27 लीटर। बोलो हाँ कि ना। 15 12 कितना 27 लीटर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? सत्ताईस लीटर। क्लियर? ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा एक बार देख लेते हैं, 3 3 9, 3 1 4 3 12, 12 15 27, तो ये 3:1 होगा। 15 और रेशो रिप्लेस विद क्या है, 15 लीटर मिक्सर रिप्लेस विद 9 लीटर ऑफ द बिकम्स, ठीक है आई थिंक यही है 3:1, 3:4, 3 यूनिट बराबर 9 लीटर। सही है बेटा, ठीक है। अब यही आएगा। अब इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये तो फ्रैक्शन बन नहीं रहा है, देखते हैं। देख लेते हैं एक बार।
ये जो डिवाइड होगा यही आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। बारह लीटर, ठीक है, सही है बेटा, ठीक है। तो आपका जो भी आएगा फाइनल आपको बोला जा रहा है 7R। आपसे बोला गया तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितनी थी। अच्छा, मिश्रण की आरंभिक मात्रा PQ नहीं पूछा है, मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितनी थी। मिश्रण की आरंभिक मात्रा थी कितनी, 27 ही तो पूछा जा रहा है, 27 लीटर आंसर। हमें सोचा PQ ये डिवाइड कर नहीं रहा 3:4 में, क्योंकि ये 4 बटे आएगा ना, तो वही तो मैं सोच रहा दिमाग में। क्लियर है कि नहीं, तो बेटा यही आएगा आंसर, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं बच्चों। सर 36 कैसे आया, 36 कहां पे, हम 36 कहां पे कर रहे थे, 36 बेटे 27 में 9 जुड़ के, 27 ये था, 9 निकल के 27 आया ना, तो 27 में 9 जुड़ के 36 आएगा ना, तो वही ये था। एक्चुअली यहाँ पे ये PQ पे नहीं डिवाइड किया, आपसे इनिशियल मात्रा पूछा है, तो इसका 27 लीटर आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सौरभ, यही मैं सोच रहा PQ पूछा है क्या अलग अलग। तो बेटा अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए। इसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन है, अच्छा खत्म ही हो गया। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन आपका कौन सा है, होमवर्क है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, सारे क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसके पहले वाला भी हमने होमवर्क दिया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। क्लियर है, ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, और ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और आपका ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब फालतू में क्या है, इसमें कहां लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। आप लोग इतने खुद समझदार हैं। बच्चों बताओ आप लोगों को आज का सेशन अभी कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लगा, कैसा रहा कि आप लोगों को जो मैंने आज मिक्सर के क्वेश्चन कराए, क्या कभी आपसे गलत होंगे। 3 चीजों को मिलाना हो चाहे 4 चीजों को मिलाना हो, सबकी क्वांटिटी बराबर। अच्छा, मिलाने वाला कॉन्सेप्ट सीख गए, दूसरा निकालने वाला कॉन्सेप्ट, रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट सीख गए, तीसरा भी और कुछ क्वेश्चन कराएंगे। कल क्वेश्चन लेके आएंगे मिक्सर के, और आपका कल टॉपिक मिक्सर खत्म हो जाएगा। कल ही हम एलिगेशन भी स्टार्ट करेंगे, परसों आपका एलिगेशन खत्म हो जाएगा, और मिक्सर एंड एलिगेशन खत्म हो जाने के बाद कल परसों संडे को हम मिक्सर एंड एलिगेशन खत्म कर देंगे, संडे को ही हम रेशियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मंडे तक, मंडे क्लास नहीं होगी, मंडे क्योंकि संडे हम ज्यादा क्लास लेंगे, मंडे को मैराथन होगी पूरी, ठीक है। तो ट्यूसडे जो हम लेंगे क्लास, वहां पे रेशियो खत्म करेंगे। रेशियो खत्म करने के बाद फिर हम आपको एवरेज पढ़ाएंगे, और आपको पढ़ा देंगे पार्टनरशिप। तो आपके वो टॉपिक खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद परसेंटेज बचा, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना।